हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हम लोग क्या कल प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में, सीक्वेंस के बारे में जाना था, फिर सीरीज़ के बारे में जाना था, फिर सीक्वेंस का टाइप जाने थे, है ना। ये सब पढ़ लिए हुए थे। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पे अगर जुड़े रहेंगे, है ना, तो हम लोग ये इस चैनल पे जुड़े रहने से क्या होगा कि कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी का भी कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे एक एक करके। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आपको दे देंगे फिर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा वो हम सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे विथ एग्जांपल के साथ। उसके अलावा बोर्ड का भी क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन लेंगे और प्राइवेट पब्लिशर्स का भी क्वेश्चन लेंगे। कंप्लीट कोई भी प्राइवेट पब्लिशर का क्वेश्चन लेंगे और उसको कंप्लीट कवर करवाएंगे, है ना। तो देखते हैं, पहले इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं जो IIT JEE में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। उस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एक क्वेश्चन है ना, जो IIT में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म मतलब 100 टर्म का 100 टाइम्स इक्वल है किसके 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, ठीक। देन फाइंड द 115 टर्म मतलब 100वां टर्म का 100 गुना किसके बराबर है 50वें टर्म के 50 गुने के। देन फाइंड आउट करना है कितना 150 150वां टर्म निकालना है। इसको सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, है ना। 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, 100 टर्म का 100 टाइम्स किसके इक्वल है 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे ये जो 100 टर्म्स है ना, इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं a + 99d इक्वल टू 50 इंटू a + 49d, ठीक। इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिए कितना 2 टाइम्स। इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू a + 99d इक्वल टू a + 49d, है ना। इस a को अगर ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 198d इज इक्वल टू a + 49d, है ना। इस a को अगर इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2a - a और इस d वाले को
इस साइड लेके जाएंगे, मतलब ये जो डी वाले टर्म है ना, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिए, और ये ए है ना, ए वाले टर्म को किस साइड शिफ्ट कर दिए, इस साइड शिफ्ट कर दिए। कितना हो जाएगा 49 डी माइनस 198 डी। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 149 डी माइनस, है ना, इसमें से 49 डी में से 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 149 माइनस, ये ए का वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 158 टर्म, मतलब 158 टर्म अगर निकालना है जिसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 149 डी ना। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है माइनस 149 डी प्लस 149 डी, है ना, ये दोनों, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0, है ना, तो 0 इसका ऑप्शन क्या था, डी आंसर है। ठीक, ऐसे प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या करा, 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, जितना जो टर्म है उसका उतना ही टाइम, है ना, किसके इक्वल है, इसका हाफ, है ना, 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, मतलब 100 टर्म का 100 टाइम्स इक्वल है 50 टर्म का 50 टाइम्स, जो यहाँ पर 100 टर्म है उसका हाफ है यहाँ, है ना, और दोनों को ऐड करके पूछता है, 100 प्लस 50 कितना 150, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 0। ऐसे भी कह सकता है कि जैसे 10 टर्म्स ऑफ 10 टाइम इक्वल टू 5 टर्म्स ऑफ 5 टाइम्स, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, 15 टर्म्स कितना हो जाएगा, 50 टर्म्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आते हैं एपी को डिफाइन कर लेते हैं। एपी होता क्या है, है ना। एपी का डेफिनेशन क्या है, द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म आर ऑलवेज सेम, है ना, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसमें। ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस से टर्म के बीच का जो डिफरेंस देख रहे हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये सीक्वेंस किसका है, एपी, है ना। ये सीक्वेंस किसका है, ये एपी का सीक्वेंस है ये। ठीक, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस
कहीं पर भी लेंगे तो इक्वल मिलेगा हमको। अगर इस दोनों के बीच का कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना, कोई सा भी लगातार ले ले या फिर ये और ये ले ले, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। या फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। या फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। और भी आगे अगर इसको लिखते जाएंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 3 का ही डिफरेंस आएगा। तो कोई सा भी कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ ले लिए और इस दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिए, है ना, वैसा नहीं होगा। ये कोई सा भी अगर लेना है तो कंसेक्यूटिव टर्म लेना होगा, जिसको इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको कोई सीक्वेंस है T1, T2, T3, T4, है ना, इस तरीके से Tn तक है। तो ये एपी में तब होगा ना जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। तो T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, या फिर इस तरीके से आते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Tn माइनस Tn माइनस 1 आर इन AP, है ना, ये AP का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो जिसके ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। नेक्स्ट लेते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। उससे पहले कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसका एपी क्या है इसमें, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, है ना। ये एक एपी का सीक्वेंस है। इसमें से फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो पहले पोजीशन पे होगा उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, है ना। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 2, है ना। इस तरीके से आप एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में वही है कि ये फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा जो पहले पोजीशन पे होगा वही हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और दूसरे पोजीशन पे होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं इसका। एक एपी के लिए क्या होना चाहिए, लेट कर लेते हैं यहाँ। लेट फर्स्ट टर्म ए, है ना। जो पहला टर्म है उसको ए से इंडिकेट करते हैं। पहला जो टर्म होता है एपी का उसको ए से भी इंडिकेट करते हैं, या फिर A1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर T1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम आज से ए लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, T1 जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, ए में डी को ऐड करते जाएंगे, ए प्लस डी। मतलब एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, जैसे
इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, जैसे 2 4 6 8 10। जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, है ना। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2, ठीक। अगर इसमें अगर सेकेंड टर्म हमको निकालना है, सेकेंड टर्म, ठीक, सेकेंड टर्म कितना है 4, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस डी, है ना। a कितना है 2 है और d कितना है 2 है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब सेकेंड टर्म हमको अगर लिखना है तो क्या करेंगे, a में d को ऐड करते जाएंगे। फिर अगर थर्ड टर्म लिखना है तो फिर सेकेंड टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, d ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर थर्ड टर्म लिखना है 6, तो जो थर्ड सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमको थर्ड टर्म। तो इस तरीके से अगर इसमें अगर डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर थर्ड टर्म लिखना है तो a प्लस ये जो d है इसी में d को ऐड करना है, एक और d को, तो कितना हो जाएगा 2d। फोर्थ टर्म लिखना है तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक। इस तरीके से आते जाएंगे यहाँ, ठीक। अगर tn तक हमको जाना है, tn, है ना, tn तक जाना है तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस पैटर्न को ऐसे समझिए, जैसे फर्स्ट टर्म लिखना है तो a लिख लिए, है ना। सेकेंड टर्म लिखे तो a प्लस डी, है ना। मतलब सेकेंड टर्म में d को क्या, सिंगल d को ऐड करते हैं। अगर थर्ड टर्म लिखना है यहाँ पे थर्ड, ठीक, तो यहाँ पे क्या रहता है, d का कोएफिशिएंट जो है इस टर्म से क्या रहता है, एक कम रहता है, a प्लस, ये सभी में रहेगा ये, है ना, a प्लस 2d। मतलब यहाँ पर जितना टर्म होगा उससे एक कम कोएफिशिएंट होगा किसका, d का। अगर फोर्थ टर्म लिखना है तो a प्लस 3d, ठीक। इसी तरीके से अगर 5 टर्म लिखना है तो a प्लस 4d। उसी तरीके से अगर यहाँ तक अगर n तक आ जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसमें। ये एपी का एक सीक्वेंस है, इसमें हमको क्या लिखना है, 100 टर्म हमको लिखना है। जो एपी क्या है, इस तरीके से एपी है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। d का वैल्यू निकालेंगे, d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक। 100 टर्म निकालना है, मतलब t100 क्या हो जाएगा, a प्लस 90 तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 99 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा आंसर। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। कह रहा है कि इन विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 6, 9, 12 इज 99। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 99 होगा। मतलब पोजीशन की बात कर रहा है ये। मतलब जैसे पहले पोजीशन पे 3 है, दूसरे पोजीशन पे 6 है, तीसरे पोजीशन पे क्या है 9 है। तो कह रहा है कि कौन सा पोजीशन होगा इस 99 का, ठीक। तो इसका पोजीशन बताना है। पोजीशन यहाँ पर ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, है ना। और जिस टर्म की बात कर रहा कि कौन सा टर्म होगा उसको टी एन लेट करेंगे। तो लेट टी एन इज इक्वल टू 99, है ना। और टी एन का रिजल्ट हम लोगों को पहले ही से पता है। टी एन का रिजल्ट क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। तो ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1
इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 3 इक्वल टू 99, है ना। ये जो 3 है इसको इससे शिफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू सब चीज इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 96, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 96, और ये इस साइड आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इससे, ठीक। तो n-1 इज इक्वल टू 96 अपन 3 कितना हो जाएगा 32, n-1 इज इक्वल टू 32, n इज इक्वल टू 32 प्लस 1, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 33। ये हमको पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब 33वां जो टर्म होगा, है ना, ये जैसे पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, है ना, इस तरीके से जो 33वां टर्म होगा, 33वां टर्म भी क्या लिखा होगा 99 लिखा होगा। ये पोजीशन की बात कर रहा। कंटिन्यू करें। हाँ, थ्रेड इसका हो गया, अब इस पर ये कर देते हैं फिर। हाँ, अब इस पर प्रॉब्लम चलेगा। हाँ हाँ, इसमें कमी ये कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये हम लोग का जो एक्सरसाइज है 5.1 उसका कंप्लीट थ्योरी हो चुका है हम लोगों का। एक दो एग्जाम्पल भी देख लिए, जो भी एग्जाम्पल देखना था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे आने का पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे एनसीईआरटी का विथ एग्जाम्पल के साथ। और एनसीईआरटी का कंप्लीट जो एक्सरसाइज होगा, कंप्लीट एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा, ऑल क्वेश्चन सोल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके अलावा भी बोर्ड का भी क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन लेंगे, और प्राइवेट पब्लिशर्स का भी क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ पे, इसलिए आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आते फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम।